नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द क्रिएटर्स कोड। क्यों कुछ ऐप्स जीत जाती हैं और कुछ फेल हो जाती हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि स्विगी या जोमैटो से फूड ऑर्डर करना कितना सिंपल, कितना इंट्यूटिव लगता है? बस 2-3 क्लिक किए और काम हो गया। लेकिन वहीं कभी-कभी एक ट्रेन टिकट बुक करने में इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? टेक्नोलॉजी तो दोनों जगह है, फिर फर्क कहाँ है? सोचो। यही सवाल आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो इसका सीक्रेट सिर्फ सुंदर डिजाइन या गुड लुक्स नहीं है। असली सीक्रेट छुपा है एक पावरफुल ट्रायो में। यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यानी यूजर इंटरफेस, और मैट्रिक्स यानी डेटा से सक्सेस को नापना। जब ये तीनों चीजें एक साथ सही तरीके से काम करती हैं, तभी एक प्रोडक्ट हिट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो इन तीनों को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएक्स की। इसे ऐसे सोचो जैसे ये एक घर का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। कोई भी घर ऐसे ही नहीं बन जाता, राइट? पहले एक आर्किटेक्ट पूरा प्लान बनाता है, किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ, पानी का फ्लो कैसा होगा, सब कुछ यूजर की जरूरत के हिसाब से। यूएक्स भी बिल्कुल वही काम करता है, पर एक ऐप या वेबसाइट के लिए फोकस बना हुआ है। यूएक्स और यूआई में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल तरीके से समझते हैं। यूएक्स है यूजर की पूरी जर्नी, उसकी फीलिंग। क्या ऐप यूज करके उसे अच्छा लगा, फ्रस्ट्रेटेड लगा या कंफ्यूज हो गया? ये फंक्शंस और यूजेबिलिटी के बारे में है। वहीं दूसरी तरफ यूआई है विजुअल्स, यानी ऐप दिखता कैसा है, बटन्स का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट, आइकन्स का स्टाइल, ये सब यूआई का पार्ट है। तो कह सकते हैं कि यूएक्स ब्रेन और स्केलेटन है और यूआई उसकी स्किन और कपड़े हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर था? और अच्छा, यूएक्स डिजाइन हवा में नहीं होता। इसके पीछे आजमाए हुए प्रिंसिपल्स हैं, जैसे बेन श्नाइडरमैन के ये गोल्डन रूल्स, जिनको एप्पल और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं। एक रूल है परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शंस। इसका क्या मतलब है? सोचो आपने गलती से कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर वहां कैंसिल का बटन आसानी से मिल जाए तो आपको कंट्रोल फील होता है। यही तो अच्छा यूएक्स है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो एक सवाल है आपसे, अगर आपका बनाया हुआ ऐप कंफ्यूजिंग है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यूजर की, जो समझ नहीं पा रहा, या आपके डिजाइन की? सोचो, हमेशा हमेशा डिजाइन की जिम्मेदारी होती है। एक अच्छा डिजाइनर कभी यूजर को ब्लेम नहीं करता, वो अपने डिजाइन को आसान बनाता है। हमें यूजर के लिए सॉल्व करना है, यूजर से सॉल्व करवाना नहीं है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे? चलिए अब हमारे दूसरे पिलर पर चलते हैं, यूआई यानी यूजर इंटरफेस। अगर यूएक्स घर का ब्लूप्रिंट था, तो यूआई है उसका इंटीरियर डिजाइन। दीवारों पर कौन सा पेंट होगा, फर्नीचर कैसा होगा, लाइट्स कैसी होंगी, ये सब मिलकर घर को एक लुक और फील देता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यूआई वो विजुअल ब्रिज है जो इंसानों और कंप्यूटर के बीच में बनता है। हर वो चीज़ जिसके साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हो, जैसे स्क्रीन, आइकन्स, बटन्स के रंग, क्लिक करने पर आने वाली आवाज़, ऐप कितना फास्ट रिएक्ट करता है, ये सब यूआई है। ये यूएक्स के ब्लूप्रिंट को जिंदा कर देता है। यूआई हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले आती थी कमांड लाइन इंटरफेसेस, जहां सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। बोरिंग, राइट? फिर आया स्क्यूमॉर्फिज्म का दौर, जहां चीजें असली दुनिया जैसी दिखती थी, जैसे फोन में कैलकुलेटर का आइकॉन एकदम असली कैलकुलेटर जैसा दिखता था। और अब हम हैं फ्लैट और मटेरियल डिजाइन के एरा में, जो क्लीन, सिंपल और यूजेबिलिटी पर फोकस्ड है। ये देखो, ये कंपैरिजन इस बदलाव को ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है। लेफ्ट में है पुराना एमएस डॉस, जहां हर काम के लिए कमांड टाइप करना पड़ता था, और राइट में है मॉडर्न विंडोज, जहां सुंदर साफ आइकन्स हैं जिन्हें बस टैप या क्लिक करना है। कितना आसान हो गया है ना? यही है एवोल्यूशन। और अच्छे यूआई का एक सीक्रेट है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये जो 3 लाइंस वाला आइकॉन है, जिसे हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, इसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहां क्लिक करने से लिस्ट या मेन्यू खुलेगा। इन कॉमन आइकॉन्स ने एक ऐसी भाषा बना दी है जो पूरी दुनिया में हर ऐप यूजर समझता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, तो बता पाओगे? इसीलिए, ताकि यूजर को बार बार नई चीज ना सीखनी पड़े। और अब आते हैं हमारे तीसरे और फाइनल पिलर पर, मैट्रिक्स।
तो आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, यूएक्स, इंटीरियर डिजाइन, यूआई भी कर दिया, घर तैयार है। लेकिन क्या लोग उसमें खुश हैं? क्या सब ठीक से काम कर रहा है? इसको जानने के लिए हम करते हैं होम इंस्पेक्शन। वही काम एक ऐप के लिए मैट्रिक्स करते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? लेकिन यहां एक छोटा सा पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैट्रिक और केपीआई में। मैट्रिक कोई भी नंबर हो सकता है जिसे आप ट्रैक कर सकते हो, कितने डाउनलोड्स हुए, कितने साइनअप्स हुए। पर केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो कुछ खास मैट्रिक्स होते हैं जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस गोल को नापते हैं। जैसे यूजर रिटेंशन, यानी कितने लोग ऐप इंस्टॉल करने के 1 महीने बाद भी यूज कर रहे हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और इन केपीआईज को ट्रैक कैसे करते हैं? ऐसे डैशबोर्ड्स के थ्रू। ये एकदम प्रोजेक्ट की हेल्थ रिपोर्ट जैसा है। लाल, पीला, हरा, एक नज़र में पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ दिक्कत है। डेटा को इस तरह से विजुअलाइज करना डिसीजन मेकिंग को बहुत आसान बना देता है। अब आपकी बारी। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। हाँ, अभी अपना फेवरेट ऐप खोलो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी, और उसमें ऐसी 3 यूआई एलिमेंट्स ढूंढो जिनकी वजह से वो ऐप आपको अच्छा लगता है। क्या वो बटन्स का प्लेसमेंट है, क्लीन डिजाइन है या आसान नेविगेशन? सोचो और नोट करो। पॉज करके ट्राई किया? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि डिजाइन अभी कैसे काम करता है, पर यह फील्ड रुकती नहीं है। हमारा घर फ्यूचर में कैसा दिखेगा? आइए देखते हैं कि डिजाइन में आगे क्या होने वाला है। एनर्जी बनी हुई है। ये हैं आने वाले कुछ बड़े ट्रेंड्स। हाइपर पर्सनलाइजेशन, जहां एआई आपकी आदतों के हिसाब से इंटरफेस को बदल देगा। स्पेशियल डिजाइन, यानी एआर या वीआर में डिजाइन करना, स्क्रीन्स फ्लैट नहीं रहेंगी। कॉन्वर्जेशनल यूआई, जहां हम टाइप करने के बजाय ऐप से बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबिलिटी, यानी शुरुआत से ही ऐसे डिजाइन करना कि उसे हर कोई डिसेबिलिटीज के साथ भी आसानी से यूज कर सके। लेकिन चाहे कितने भी नए ट्रेंड्स आ जाएं, कोर गोल हमेशा एक ही रहेगा। टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए और आसान और ह्यूमन फ्रेंडली बनाना। टेक्नोलॉजी को हमारे हिसाब से अडैप्ट करना है, हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? आज का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, ग्रेट प्रोडक्ट्स तभी बनते हैं जब यूजर की जर्नी यानी यूएक्स, ऐप का लुक एंड फील यानी यूआई और उसके रिजल्ट्स यानी मैट्रिक्स, ये तीनों एक टीम की तरह हाथ में हाथ डालकर सीमलेसली काम करते हैं। एक भी चीज कमजोर हुई तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। इस पूरी बात के बाद अब आप सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, अब आपके पास क्रिएटर्स कोड है। समझ आया? क्लियर है? तो कल जब आप कोई भी ऐप खोलेंगे, क्या आप उसे सिर्फ एक यूजर की तरह देखेंगे या एक क्रिएटर की तरह सोचेंगे? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इस नॉलेज को ऑब्जर्व करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को और डीपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।